हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेज। ग्रामर के अंदर अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक चल रहा था। अपन ने उसमें 4 क्लासें देख ली हैं। जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी पहले वो क्लासें देखें, फिर ही ये जो क्लासें है जो क्लास है नेक्स्ट जो 5th नंबर पे होने वाली है इस क्लास को देखें ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और एग्जाम के लिए ये टॉपिक ऐसे मान लो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही है। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ आप एक बार क्लास लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखो। और जो लास्ट ईयर के जो पेपर आए हुए हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि जो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अलावा आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी अपन जैसे चल रहे हैं, मैंने लगभग आपके टॉपिक करवा दिए ग्रामर के। फिर भी एक दो टॉपिक और बचे हैं, उनको भी देख लेंगे। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है उसको भी देखेंगे इसके बाद। ठीक है। तो अभी अपना क्या चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक बड़ा है, अब बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। क्वेश्चन इसके एग्जाम में मिलते हैं, 100% मिलते हैं इसके। तो इसको ऐसे नहीं है कि अपन जल्दी में निपटारा कर देंगे, इसका आराम आराम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो जो ज्यादा रूल तो मैं आपको बता नहीं रहा, क्लास के अंदर 3 से 4 रूल मैं पर क्लास के अंदर चल रहे हैं अपने। ठीक है। आज अपन बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो आज अपना रूल रहेगा, जो भी है क्रम आप अपने हिसाब से ध्यान रखना। ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखने में अपने को कैसी लगती हैं, सिंगुलर दिखती है। कैसी दिखती है? सिंगुलर यानी एक वचन दिखती है। और उनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, प्लूरल यूज होगी, यानी कि बहुवचन वाली यूज होगी। ठीक है। यानी कि कुछ नाउन्स आपको दिखने में तो सिंगुलर लगेगी, लेकिन सेंटेंस में जब वो यूज होती है तो आपको कैसे लगेगी, सिंगुलर है, तो आप उनको सिंगुलर समझ के सिंगुलर वर्ब यूज कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है। वो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल यूज होती है। ठीक है। अब कौन कौन सी नाउन है, पहले मैं इस रूल को लिखता हूँ, फिर वो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ उन नाउन्स के, और फिर उसके ऊपर अपन देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले जो भी आपका रूल है उस रूल को नोट कर लेना आप। ठीक है। कुछ नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसी होती है, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो दिखने में, दिखने में सिंगुलर लगती है। कैसी लगती है? सिंगुलर लगती है, लेकिन वर्ब कैसे यूज होगी उनके साथ, प्लूरल। लेकिन उनके साथ वर्ब हमेशा, वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होती है। कैसी यूज होती है? प्लूरल, प्लूरल काम में लेते हैं। ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो दिखने में सिंगुलर लगती है लेकिन उनके साथ वर्ब हमेशा कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। ठीक है। अब एग्जांपल देखो इसमें, जैसी कौन कौन सी आती हैं, जैसे अपना कैटल हो गया, ठीक, चिल्ड्रन। कैटल क्या होता है? मवेशी होता है। चिल्ड्रन क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। ऐसे ही अपना जेंट्री, सभ्य लोग। कैटल मवेशी, चिल्ड्रन बच्चे, जेंट्री सभ्य लोग। इसके अलावा अपनी क्या आती है? पोलिस, पीपल, पोल्ट्री। ये क्या होता है? मुर्गी फार्म होता है। क्या होता है ये? मुर्गी, मुर्गी फार्म होता है। ऐसे ही होता है एक पिजेंट्री। क्या होता है? पिजेंट्री। ठीक है। कितने हो गए ये? 3 3 6 1 7 हो गए। कैटल, चिल्ड्रन, जेंट्री, पोलिस, पीपल, इन्फेंट्री। ऐसे ही एक होता है अपना कैवलरी। क्या होता है ये? घुड़सवार। जो घोड़े पे सवार होते हैं ना उनको बोलते हैं कैवलरी। क्या बोलते हैं? कैवलरी। और जो पैदल चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। क्या बोलते हैं उनको? इन्फेंट्री। ये पैदल से ना घुड़सवार। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको यहाँ पर 9 एग्जाम्पल लिखा दिए जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन में ये खूब मिलते हैं। ठीक है। इनके अलावा और भी होते हैं, तो आप इनको समझो अच्छे से, ज्यादातर आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। केटल जो मैंने लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान लो।
तो ये आपको दिखने में कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं, क्योंकि अपन नॉर्मली पहचान कैसे करते हैं, एस या ई एस से लगभग पहचान कर लेते हैं अपन। तो ये दिखने में कैसे लग रहे हैं अपने को, सिंगुलर, लेकिन ये होते कैसे हैं, प्लूरल। इनके साथ प्लूरल वर्ब ही काम में ली जाती है। अब इनका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसका कैटल का, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैटल ब्लैंक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वर्ब दे दिया आपको, ए दिया आर, ठीक है। कैटल, ये कैटल हो गया, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अब ये कैटल के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करोगे इसके, अब आप इसको देखोगे कैटल क्या लग रहा है आपको दिखने में, इज यूज कर दोगे तो इज गलत हो जाएगा। कैटल के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी, क्या यूज होगी, आर, क्या यूज होगी, आर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जो कैटल है वो अपना क्या है, दिखने में तो सिंगुलर लगता है, लेकिन इसके साथ अपन ने क्या पढ़ा, हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। ऐसे एक और देख लेते हैं, हैज और हैव। आपको पुलिस ब्लैंक अरेस्टेड द थिप, ठीक है। अब क्या आएगा, पुलिस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, हैव। क्लियर हुआ क्या आपका ये, आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। जब कोई नाउन आपको सेंटेंस में मिले और ऐसे नाउन मिले आपको जो मैंने लिखाए हैं और वो दिखने में आपको कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, तो उनको सिंगुलर ना समझे, उनके साथ वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। तो ये हो गए कैटल, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, पोट्री, पीजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये अपना रूल जो भी है आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखने में आपको कैसी लगती है, प्लूरल लगते हैं, और उनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होती है, प्लूरल यूज होती है। दिखने में भी प्लूरल लगती है और वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। तो आज अपन इन नाउन की बात करेंगे जो दिखने में सिंगुलर लगती हैं, उनके साथ वर्ब प्लूरल यूज करते हैं, जो दिखने में प्लूरल लगती हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है, ये तो हो गया अपना सिंगुलर दिखने में। अब अगला हो जाएगा जो प्लूरल लगती है और उनके साथ वर्ब भी कैसी प्लूरल यूज होती है। तो कुछ नाउन से दिखने में कैसी लगती है, प्लूरल लगती है, और उनके साथ वर्ब भी कैसे यूज करते हैं, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगती हैं और उनके साथ वर्ब प्लूरल काम में लेते हैं, ठीक है। दो और पॉइंट मैंने बताए, पहला ये बताया कि कुछ नाउन्स आपको दिखने में कैसी लगेंगी, सिंगुलर लगेंगी, और उसके साथ वर्ब कैसी है, प्लूरल। ये ऑलरेडी आपको प्लूरल लगेगी और इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज करनी है, आपको प्लूरल यूज करनी है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं अपन, इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे जींस, जो अपन जींस यूज करते हैं पहनने में, लड़के लड़कियां जो भी पहनते हैं अपन जींस, और उसके अलावा पैंट्स, पैंट्स भी तो बोलते हैं अपन, जींस हो गया, पैंट्स हो गया। ऐसे ही अपना हो गया शॉर्ट्स, एस लगा हुआ है इन सबके साथ, देखो लग रहा है ना, प्लूरल लग रहा है ना ये, जींस, पैंट्स, शॉर्ट्स। अब जींस ऐसे तो है ना कि एक से ज्यादा जींस है, उनको जींस है। जींस जो आप सिंगल यूज करते हो, जैसे आपने एक जींस पहन रखी तो उसको जींस ही बोलते हैं, ठीक है, जींस ही बोलते हैं उसको। ऐसे पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, ठीक है। ट्राउजर्स के अलावा हो जाएगा अपना गोगल्स, ठीक है। गोगल्स के अलावा अपना हो जाएगा सनग्लासेज, ठीक है। सनग्लासेज के अलावा अपने हो जाएंगे, इसके अलावा हो जाएगा अपना स्पेक्टेकल्स, आर्म्स, एसेस, ठीक है। जींस हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, गोगल्स, सनग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, आर्म्स, एसेस,
इसके अलावा अपन बात करें, जो अगला अपना होगा वो होगा अपना रिगार्ड्स। ऐसे ही अपना रिगार्ड्स के अलावा अपन जैसे गुड्स की बात करें, सामान होता है, क्या होता है? गुड्स। ठीक है। वेजेज, ये होती है मजदूरी। अब इसका दो तरीके से यूज होता है, इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ मैंने मजदूरी के रूप में लिया है इसको। तो मजदूरी अगर इसका मीनिंग, एक तो होता है पनिशमेंट के रूप में, पनिशमेंट में आज यूज होती है, तो इसके साथ जैसे पनिशमेंट तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और मजदूरी के हिसाब से इसमें प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो ये वेजेज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ऐसे ही होगा जैसे बाइनोकुलर्स, प्लायर्स, इसके अलावा पिंसर्स। ठीक है, कितने हो गए अपने पास? ये वेजेस, बाइनोकुलर्स, प्लायर्स, पिंसर्स। इसके अलावा अपन बात करें थैंक्स, ट्रूप्स, सेविंग्स, ऐसे खूब सारे होते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। आई कर दो इसको यहाँ पर, पिंसर्स। ठीक है, कितने हो गए देखो? जींस, पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, आर्म्स, एसेस, रिगार्ड्स, गुड्स, वेजेस, बाइनोकुलर्स, प्लायर्स, पिंसर्स, थैंक्स, ट्रूप्स, सेविंग्स। ऐसे नाउन्स आपको सेंटेंस में मिले तो वो आपको ऑलरेडी आपको कैसी लग रही है? ये प्लूरल लग रही है। कैसी लग रही है? प्लूरल लग रही है। ठीक है, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज करनी है? प्लूरल वर्ब ही काम में लेनी है। कैसी लेनी है? प्लूरल वर्ब ही काम में लेनी है। तो ये ध्यान रखना। एक अपन ने ऊपर देखा था, जो आपको दिखने में कैसी लगती है? दिखने में आपको सिंगुलर लगती है ऊपर वाली ये, और उनके साथ वर्ब कैसे यूज करते हैं? प्लूरल। अब नीचे दिखने में प्लूरल लगती है और वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। अब इनका एग्जांपल देखो, जैसे मैं इनमें से किसी एक को यूज करता हूं और आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा माई जींस ब्लू इज या आर। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसमें आप करो, तब तक मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। इज गूगल्स ब्लैंक वेरी नाइस इज या आर। ठीक है, ये दो मैंने सेंटेंस लिखे हैं। ये देखो माई जींस, अब ये जींस आप वर्ड देखोगे, ठीक है, माई जींस लगा हुआ है, तो इसमें आपको लगने में भी, दिखने में भी प्लूरल लग रहा है। तो अगर आप ऐसे समझ लो माई जींस, मेरी जींस, जींस आप ऐसे बोलो मार्केट में जब बाई करने जाते हो कपड़े, तो क्या बोलते हो? जींस दिखाना। तो वो जींस एक ही होती है, वैसे मान लो आप जो पहन रखे हो या पहनते हो, तो वो एक ही काउंट होती है। और उस एक को समझ के आप सिंगुलर मत समझ लेना, उसमें पैर चलते हैं दो। उसमें जैसे दो लेग हो गए ना, एक तरीके से दो पैर, उसमें एक पैर हो गया, दूसरा पैर हो गया, ऐसे दो। ये जींस की पूरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? जींस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आर, अपनी वर्ब प्लूरल। फिर गोगल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आर। अब गोगल्स में जैसे क्या होते हैं, चश्मे के अंदर दो, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग जो बॉक्स बने रहते हैं, जैसे बॉक्स ही मान लो उसको, एक आंख का, दूसरे दोनों आंखों का, दोनों आंखों के दो गिलास लगे रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ग्लासेज। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? ग्लासेज। ऐसे जींस में दो होते हैं, पैंट में दो पैर होते हैं ना ऐसे, तो उनके अकॉर्डिंग इसके क्या बोलते हैं? जींस। और वैसे होती क्या है? वो एक ही होती है। ऐसे गूगल्स में एक ही चश्मा होता है जिसमें दो शीशे अलग अलग बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो क्या मानना है? इसको प्लूरल मानना है। और वैसे अगर बाई करते हो तो आप एक ही पीस आता है इसका, क्या आता है? ये एक ही पीस। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब ये जो वेजेस वाला है इसको देख लो, क्योंकि ये वेजेस जो है ये अपने सेंटेंस में दो तरीके से यूज होता है। अगर आप इसको पनिशमेंट के रूप में यूज करोगे, किस में? पनिशमेंट के रूप में यूज करोगे, तो इसके साथ क्या यूज होती है? वर्ब जो होती है सिंगुलर यूज होती है। और अगर इसको मजदूरी के रूप में यूज करोगे, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कैसी होती है? प्लूरल यूज होती है। तो मैं यहां इसको आपको बताता हूं अलग। ये है अपना वेजेस। ठीक है, दो तरीके से यूज होता है ये। एक होता है पनिशमेंट, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में दोनों आ सकते हैं। एक होता है हार्ड वर्क। ठीक है, पनिशमेंट मतलब सजा या फिर दंड। तो इसमें कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब। और मजदूरी करे, मजदूरी के रूप में यूज हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब। एस का हो गया सिंगुलर वर्ब, पी का हो गया
प्लूरल वर्ब। तो ये ध्यान रखना, वेजेज जब सेंटेंस में यूज होता है, अब जब इसका मीनिंग निकलता है पनिशमेंट के रूप में, तब आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब। कैसे यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब। और वेजेज का यूज अगर हार्ड वर्क यानी मजदूरी के रूप में यूज होता है सेंटेंस में, तो आप क्या यूज करोगे? प्लूरल वर्ब। अब जैसे एग्जाम्पल देखो इसके, पहले मैं पनिशमेंट वाला बता देता हूँ आपको। बताओ देखे, खूब फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा, द वेजेज ऑफ सिन ब्लैंक डेथ। अब आप इसको आराम से बता दो तो क्या आएगा? यहाँ पे जो वेजेज है, नहीं क्या मतलब निकल रहा है? सिन यानी पाप होता है, पाप का सजा क्या होती है? मौत होती है। पाप की सजा मौत होती है, तो क्या यूज करेंगे अपन यहाँ पर? इज। ठीक है, आर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो वेजेज का जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? सजा या दंड, यानी पनिशमेंट मीनिंग निकल रहा है इसका। सिन यानी होता है पाप, पाप की सजा, पाप की सजा मौत है। समझ में आया? समझ में आएगा? दूसरा देखो, हार्ड वर्क, इज वेजेज ये देखो, हिज वेजेज ब्लैंक वेरी लो। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा? उसका पाप बहुत कम है, सॉरी, उसकी सजा बहुत कम है। ये तो गलत हो जाएगा ना, उसकी सजा बहुत कम। इसको वैसे देखो, उसकी मजदूरी बहुत कम है, उसकी मजदूरी बहुत कम है। तो क्या आएगा? अब क्या यूज करेंगे अपन? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो क्या करेंगे? आर, ना कि इज। तो ये ध्यान रखना, यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? मजदूरी का यानी हार्ड वर्क का। और फर्स्ट वाले में जो निकल रहा है वो निकल रहा है पनिशमेंट का। क्लियर हुआ क्या? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। वेजेज ये एग्जाम में आ जाता है, बहुत बार आता ही है। अब आप इसको क्या, इसमें दोनों रूल फेल हो रहे, दोनों लग रहे हैं। सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। अब कब सिंगुलर होगी? जब पनिशमेंट इसका मीनिंग निकलता है। ये फेमस एग्जांपल है, इसको तो आप रट्टा ही मान लो चाहे से, अगर मिलेगा तो एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या यूज हो रही है? इज, क्योंकि पाप का जो, पाप की जो सजा है वो क्या है? मौत। तो या क्या निकला यहाँ पे मीनिंग? पनिशमेंट। क्या निकला? पनिशमेंट। हिज वेजेज आर वेरी लो। अब यहाँ उसकी मजदूरी, तो उसका जो क्या निकला? हार्ड वर्क, उसका मीनिंग निकल रहा है। तो उसकी मजदूरी क्या है? बहुत कम है। तो क्या आया? आर। ये क्लियर हुआ क्या? तो ये दो पॉइंट मैंने बताए। एक नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ वर्ब प्लूरल यूज होती है। दूसरे जो अपन ने यहाँ नीचे देखे, वो दिखने में प्लूरल होते हैं और होते भी क्या है वो, उनके साथ वर्ब कैसी होती है? प्लूरल यूज होती है। ठीक है, ये जोड़े के अंदर चलते हैं। इनके अंदर जैसे जींस की बात करो, पैंट्स की बात करो, शॉर्ट्स की बात, ट्राउजर, गोगल, सनग्लासेस, इनमें सब में दो दो जोड़े बने रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको एस लगा के बोलते हैं जींस। यानी अब होती है एक ही है। कपड़े के मामले में बात करें तो जींस एक ही होती है, सिर्फ एक जींस होती है, लेकिन उसमें दो पेयर बने रहते हैं। ठीक है, इसलिए जींस उसको प्लूरल मान लगती है। तो ये हो गए अपने दो पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब अपन ऐसे नाउन्स की बात करेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो उन नाउन्स की बात कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। आइए अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है। आज की क्लास के अकॉर्डिंग थर्ड हो गया, दो अपन ने देख लिए। ठीक है, ये क्या है? इसमें जो नाउन है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। ठीक है, ऐसे नाउन्स मैं आपको लिखाऊंगा जो कुछ लिमिटेड ही हैं, उनको याद कर लेना, लगभग एग्जाम में उन्हीं से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो जो मैं नाउन लिखवाने वाला हूँ उन नाउन्स की बात कर रहा हूँ। ये नाउन कैसी होती है? दिखने में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है। सेंटेंस में इनका सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। अब आप सर बोलोगे कि कब यूज करना है इनके साथ, वर्ब कैसे यूज करेंगे? तो वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, कब सिंगुलर वर्ब यूज होगी, कब प्लूरल यूज होगी। अब इनको देखने में आपको सिंगुलर, ये दोनों होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो क्या है अपना पॉइंट? कुछ नाउन्स सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होती है। कैसी होती है? सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होती है। उनके साथ वर्ब भी उन्हीं के अनुसार यूज में ली जाती है, तथा उनके उनके साथ वर्ब तथा उनके साथ वर्ब उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के अनुसार काम में लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो नाउन मैं आपको लिखाऊंगा वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में होती हैं।
अब उनके साथ वर्ब कैसे यूज करने, उन्हीं के अनुसार यूज करने, कब वो सिंगुलर बने कब वो प्लूरल बने, वो सेंटेंस में पता लगेगा आपको। जैसे वो कौन कौन सी हैं, वो वर्ब नाउन्स की बात करते हैं पहले। तो नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती हैं। जैसे सीरीज, ठीक, फिश, डियर, शिप, एयरक्राफ्ट, काउंसिल और स्पेसीज, ठीक है, ये प्रजाति होती है, ठीक है। सीरीज, फिश, डियर, शिप, एयरक्राफ्ट और लास्ट में ये क्या हो गया, काउंसिल और स्पेसीज, ठीक है। तो ये अपनी नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में होती है। अब इनके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे इनमें से मैं एक यूज करता हूँ, वन शिप ब्लैंक रनिंग इज या आर। आई होप आपको तो समझ में आ ही गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, टू शिप, क्लियर हो गया मेरे हिसाब से तो आपके समझ में आ गया ना। देखो ये तो ऐसे कैसे ही है, यहाँ वन लगा तब भी ऐसे, या टू लगा तब भी ऐसे, यानी यहाँ पर सिंगुलर क्यों वन लग गया, यहाँ टू लग गई तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन इसकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे कैसे ही है। तो ये सिंगुलर भी यूज होती है, प्लूरल भी यूज होती है। पता कब लगेगा, इनके पहले कुछ वर्ड यूज होंगे तो, ठीक है। सेंटेंस पता लग, यहाँ वन शिप यानी एक शिप की बात हो रही है तो क्या हो रहा है, इच। टू शिप की बात हो रही है तो क्लियर हुआ क्या, अरे क्लियर हुआ क्या। तो ये ध्यान रखना कि कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, उनके साथ वर्ब उन्हीं के अनुसार यूज होती है। सीरीज, फिश, डियर, शिप, एयरक्राफ्ट, काउंसिल और स्पेसीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इन नाउन्स का। इसके अलावा अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जो भी अपने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल पहले इसको समझ लो। वर्ब देखो, मैंने वैसे नाउन की क्लास में बताई थी आपको, सॉरी नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल वे नाउन होती है जिनको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकते, जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते अनकाउंट, और जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल। इसमें तीन आती है, कौन कौन सी आती है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। काउंटेबल में तीन आती है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल में दो आती है, एक आती है मेटेरियल और एक आती है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके अंदर ये दोनों काउंट हो गए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर। कैसी यूज होती है, सिंगुलर, ठीक है। क्लियर हुआ गया। तो अपना रूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो ये अपना रूल है। अगला तो जो मैं अब लिखवा रहा हूं इसके बारे में, इसके एग्जाम्पल देखेंगे फिर इसके सेंटेंस देखेंगे। नाउन वाला टॉपिक आप नाउन की क्लास देखे प्लेलिस्ट में पढ़िए, तो उसको पूरे अच्छे से क्लियर कर लो। बाकी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने शुरू में ये पहले बताया था कि ऐसा टॉपिक है, इसमें ग्रामर के सारे रूल चलते हैं। नाउन भी आपको आना चाहिए, प्रोनाउन भी आपको आना चाहिए, आपके वॉइस हैं उनके नरेशन है, बाकी मतलब जितने भी आपके टॉपिक हैं, कंजंक्शन वगैरह हो गए सारे, इनमें सारे रूल आते हैं एक साथ, क्लियर हो जाता है। और ज्यादातर इसमें सबसे ज्यादा बढ़ते हैं नाउन और प्रोनाउन के, लगभग सारे नाउन और प्रोनाउन एक जगह ही हो जाते हैं इसमें, ऐसे मान लो। तो वो क्लियर होना चाहिए आपका नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। आगे देखते हैं इस रूल को, देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। अभी अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती हैं, मैं उनकी आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे एक बार। तो हेयर, हेयर सबसे इंपॉर्टेंट है अपना हेयर, ठीक है। इसके अलावा अपना हो गया एडवाइस, क्या हो गया, एडवाइस।
इसके अलावा हो गया फर्नीचर, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। इनके साथ वर्ब कैसे यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। क्या यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। पोइट्री, इंफॉर्मेशन, ठीक है, हेयर, एडवाइस, फर्नीचर, पोइट्री, इंफॉर्मेशन। ऐसे ही अपना हो गया ब्रेड, लगेज, ब्रेड, लगेज। ऐसे हो गया अपना जैसे नॉलेज, क्या हो गया, नॉलेज, ब्रेड, लगेज, नॉलेज। ऐसे अपन बात करें वर्क, क्या हो गया, वर्क। अब इसके अंदर नीचे देख लेते हैं अपन ज्वेलरी। अब मेटल्स लिख देता हूं मैं आपको यहाँ पे, मेटल्स के अंदर बात समझ आना। ये मेटल्स के अंदर आपके जैसे सिल्वर, तांबा, गोल्ड, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, हेयर, एडवाइस, फर्नीचर, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, लगेज, नॉलेज और वर्क हो गया। और जो मेटल्स हैं जिसमें आपके तांबा, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें न्यूज, पेपर, म्यूजिक, क्या हो गया, न्यूज हो गया। न्यूज जो अपन सुनते हैं टीवी के अंदर, उसकी बात हो रही न्यूज। पेपर जो अपने जैसे अपना रजिस्टर होता है जिसपे आप लिखते हो, उस पेपर की बात है, पेपर कोई भी मान लो, ठीक है। म्यूजिक जो गाने होते हैं, इनके साथ अपन क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे अपना जैसे ब्यूटी, अब जैसे ये मेटल्स की बात है, इसमें आप जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन, ठीक है, वाटर, ऑयल, ऑयल में क्या क्या, जैसे पेट्रोल मान लो, ठीक है, पेट्रोल। और इसके अलावा अपने जैसे सीमेंट, ठीक है, मिट्टी, सैंड, हुआ क्या, ठीक है। और अपन जैसे और क्या माने, इसमें जो मटेरियल नाउन होते हैं वो सारे इसमें काउंट हो जाएंगे, ठीक है। खूब सारे एग्जांपल है, आप चाहे आप ऐसे लिखते रहो चाहे से, ठीक है। तो आप इतने मान लो, काफी है ये, एटसेट्रा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहां तक मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ये हो गए हेयर, एडवाइस, फर्नीचर, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, लगेज, नॉलेज, वर्क। मेटल्स के अंदर जैसे अपने सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, ब्यूटी, म्यूजिक, पेपर, न्यूज़पेपर, सीमेंट, सैंड, ठीक है। काफी है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल है, नाउन है, जिनके साथ अपन यूज क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, बता दो, गोल्ड आ गया, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, क्या यूज करते हैं, सिंगुलर, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर कट जाएगा। तो गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ठीक है। ये ध्यान रखना, अब इनमें आप कुछ भी यूज कर लो, जो भी आपको एग्जाम में मिले, आपको ये ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, जिनको काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, जिनकी एक दो तीन ऐसे नहीं कर सकते। अब जैसे ये है, बाल है, अब इसका एक ध्यान रखना, हेयर का, ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो जाता है। अब जैसे मैंने लिखा, हिज हेयर ब्लैंक, अब आपको ये ब्लैक, ठीक है। अब दे रखिए इज और आर, अब उसके बाल कैसे हैं, काले हैं। तो यहाँ हेयर कैसा हो गया, अनकाउंटेबल, क्योंकि बाल अपन गिन नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे टू हेयर्स ब्लैंक व्हाइट इन योर हेड इज या आर, ठीक है। देखो इसको, अब इसके मैंने ये टू लग गया, तो दो हो गए, दो हेयर, दो बाल कैसे हैं, सफेद है, किसमें, सर में, तुम्हारे सर में।
तो यहाँ काउंट हो गए हेयर। अब क्या यूज करना है अपने को, दो सफेद बाल है तो मतलब दो अलग अलग हो गए। तो बाकी जो सर में जो बाल हैं ऐसे मान लो पूरे ब्लैक है और उसके सर में दो बाल ऐसे हैं जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनको बोले टू हेयर्स आर व्हाइट इन योर हेड, यानी तुम्हारे सर में दो बाल कैसे हैं, सफेद है। तो यहाँ अब क्या करेंगे यूज आर। क्यों, क्योंकि ये व्हाइट वाली जो बात हो रही है ना, इसको अपन अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि अपन नॉर्मली इंडियंस के अपने जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक ही होते हैं, ठीक है। विदेशी की बात नहीं करें, अपन इंडियंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। अगर विदेशी की बात करेंगे तो उनके जैसे सफेद, किसी के पूरे सर में सफेद बाल है तो उनके दो ब्लैक मान लो, जैसे 10 मान लो, 15 मान लो, काउंट कर सकते हैं। अगर आपके जैसे सर में पूरे ब्लैक हैं तो व्हाइट दिखेंगे आपको, वो काउंट कर सकते हो। पूरे व्हाइट बाल हैं तो आप ब्लैक काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसका स्पेशल ध्यान रखना। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो सकते हैं। बाकी जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्या समझ में आया क्या? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देख लिए। सबसे पहले अपन देखे थे ऐसे नाउन जो दिखने में कैसे लगते हैं अपने को, सिंगुलर, और उनके साथ वर्ब कैसे यूज होती है, प्लूरल, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या देखा, जो दिखने में आपको प्लूरल लगते हैं और होते भी कैसे हैं, प्लूरल, उनके साथ वर्ब भी कैसे यूज करते हैं, प्लूरल। तीसरा अपन ने क्या देखा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, उनके साथ वर्ब उन्हीं के अनुसार यूज होती है, जैसे सीरीज, फिश, डियर, शिप, एयरक्राफ्ट, काउंसिल और स्पीशीज। इनमें यहाँ वन आ गया तो इज यूज गया, टू आ गया तो आर यूज हो गया, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उनके साथ हमेशा, ये ध्यान रखना, हमेशा, हमेशा का मतलब है कोई चांस नहीं है प्लूरल यूज करने का, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ नाउन्स आपको दिखाई है। ऐसे आप अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है तो आप खूब सारे नाउन आप समझ सकते हो। पॉसिबल नहीं है सारे एग्जांपल निकालना, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं एग्जाम में, कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कुछ पता नहीं होता। एक आइडिया लगाते हैं अपन, एक समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, इंपॉर्टेंट आपका काम बन जाएगा। बाकी आप नाउन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास में अपन ने 4 पॉइंट देख लिए एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर टॉपिक में कोई दिक्कत आई है आपके इसमें तो आपको क्लास एक बार फिर से देखनी चाहिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम आपके लिए जो कंटेंट है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो राजस्थान में, जहां आपकी इंग्लिश आती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आता है, तो आप ये मान के चलो आपको यहाँ के अलावा 1% भी कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ से जो नोट्स बना रहे हो वो साथ साथ बनाते रहो और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, और फिर आप ट्यूशन लगा के देखो, आपको पता लग जाएगा। कोई भी टीचर की आप क्लास देखते हो तो आप प्रैक्टिस करके देखो, तो उससे आपको पता लगेगा। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देखो, आपके जो गाइड है उनमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखो, फिर आप देखो कि आपने जो पढ़ा वो आपके हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा वो क्वेश्चन बनाने में। अगर हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब आप जहां पढ़ रहे हो वो अच्छे हैं, ठीक है। अगर वो समझ में नहीं आ रही चीजें या फिर आपके काम नहीं बन रहा, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, तो फिर आप ये समझ लो कि आपको जरूरत है फिर या तो टीचर चेंज कर लो या फिर आपका जो कंटेंट है उसको चेंज करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।